हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के क्लास में हमने अभी तक उसके कुछ बेसिक बात थे उसने उसमें देखा था। उसके बाद इसके लिए हमने आपको एक सीट प्रोवाइड कराया था, उसका हमने क्वेश्चन बनाना शुरू भी किया है। तो उस सीट के अंदर हमने क्वेश्चन 8 तक बना लिया है। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यदि आप चाहते हो उस सीट को डाउनलोड करने के लिए, तो हमारे टेलीग्राम और आलाताई के दोनों में से कहीं से भी आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर हमने पीडीएफ को प्रोवाइड करा दिया है। तो चलो भाई, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो भाई, क्वेश्चन में कहा क्या गया है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। कहा गया है क्वेश्चन में, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना। कहता है कि ए बी सी क्रमशः 1/3, 1/2, 1/4 के अनुपात में पूंजी लगा करके व्यवसाय करना शुरू किया। देखो भाई, 3 व्यक्ति हैं जिसका नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। लेकिन उसने अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो किया है, अपना पूंजी जो पैसा लगाया है, अपना अपना जो पूंजी तीनों लगाया है, उसका जो रेशियो दिया गया है 1/3। और कितना दिया है? कहोगे सर 1/2, और यहां पर दिया है 1/4। तो देखो भाई, अगर हमारा आप देखे होगे पहले का क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का, तो उसमें हमने आपको एकदम बाकायदा बताया था कि कभी भी रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं छोड़ते हैं, उसे हम सबसे पहले सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो, तो ये 1/3 है, 1/2 है, 1/4 है। इसे बदलने के लिए सिंपल में हम लोग क्या करते हैं, इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, और जो एलसीएम आएगा उसको हम गुना कर देंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। तो हम 12 से गुना कर देंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन, ये जो हमारा रेशियो है सिंपल हो जाएगा। और एक चीज आपको और अच्छे तरीके से पता होगा कि रेशियो में किसी भी संख्या से गुना कर दे तो गुना करने पर रेशियो पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, या फिर किसी संख्या से भागा भी कर दे तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखो भाई, जैसे ही हमने 12 से गुना किया तो यहां पर इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आएगा कितना, जब ये 12 से गुना होगा तो चरतियां ही 12, यहां पर 4 आ जाएगा। जब यहां गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। जब यहां गुना करेंगे तो कितना आ गया? कहोगे सर यहां 3 आ गया। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कहता है, अब यहां से आगे का स्टेटमेंट पर हो, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम लोग करेंगे। होता क्या है, 3 महीने के बाद ए ने अपने पूंजी का 50% बढ़ाया। अच्छा, 3 महीने के बाद उसने 50% बढ़ाया। इसका मतलब ये सबसे पहले ये जो 4 यूनिट पैसा था, ये 3 दिन तक, 3 महीना तक रखा। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो हमारा प्रॉफिट बढ़ता है, जो हमारा प्रॉफिट बढ़ता है, जो पैसा कितने समय तक रखा है, वो पैसा जितना लगाया और कितने समय तक रखा है, इस दोनों को अगर हम गुना करते हैं तभी तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो आता है। कहोगे हाँ जी। देखो, अब वो जो पैसा जितना था उसका उसने कितना, 4 जो था वो 3 महीना तक रखा, उसके बाद उसने अपना 50% बढ़ाया। तो 4 का 50% कितना होगा? कहोगे सर 4 का 50% इसका 1/2 करेंगे तो 2 आएगा। तो पहले उसका 4 था तो उसमें से उसने 2 और जोड़ा, उसने बढ़ाया मतलब जोड़ा, तो 4 2 कितना हो गया? 6। अब बताओ, व्यवसाय चला है 1 साल तक, 3 महीना बीत चुका है, बचा कितना? कहोगे सर 9 महीना। यानी ये इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? कुल इतना। क्यों? क्योंकि ये 4 जो यूनिट है वो 3 महीना तक रखा, लेकिन वो जितना उसका, जो जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया था उससे 50% बढ़ा दिया। मतलब 4 था तो 2 बढ़ गया, तो वो कितना दिन तक रहा? 9 महीना तक।
अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं बी के पास। बी ने भी क्या किया, बी ने भी अपनी पूंजी 1/3 बढ़ा दिया। अरे भाई कब बढ़ाया, 3 महीने के बाद। सबसे पहले ये 3 महीने तक रहेगा, हो गए हाँ जी। उसके बाद प्लस जोड़ा, उसने क्या किया 1/3 बढ़ाया कि घटाया, पहले और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सॉरी पहले क्वेश्चन, अच्छा घटाया है, क्या किया है घटाया है। तो 6 का 1/3 करोगे तो कितना होगा, कहोगे सर 2 होगा। तो इसने क्या किया 6 का 1/3 घटाया, मतलब 2 घटा दिया, मतलब निकाल लिया। तो 4 था, तो 4 में से 2 हमारा निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 4। तो बताओ 3 1 साल के लिए बिजनेस है, जिसमें से 3 महीना बीत चुका है, बचा कितना ये पैसा रहेगा 9 महीना। लेकिन अब जाते हैं सी के पास। तो सी ने क्या किया, अपनी पूंजी को 2 गुना कर दिया। अच्छा, तो 3 पहले 2 गुना का करेगा कब, जब 3 महीना बीत जाएगा तब। ये तो पैसा 3 महीने तक रहेगा ना। अब 3 महीने के बाद अपनी राशि को 2 गुना करता है। पहले 3 था तो 3 का 2 गुना 6 करेगा और इसको लगाएगा। टोटल ये हमारा क्या चीज का रेशियो आ गया, प्रॉफिट का। देखो भाई हम एकदम एक लाइन में क्वेश्चन को बनाएंगे। अब यहां से देखते हैं 3 से कट रहा है, 3 आएगा, 3 कट जाएगा, देखो सब में 3 है, तो ये भी 3 कट गया, तो क्या बचा, देखो इतना आ गया। अब देखो क्या क्या कटता है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें 2 है, लेकिन 2 से नहीं कटेगा। 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो इसीलिए कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग गुना कर देते हैं। तो प्रॉफिट का जो हमारे पास रेशियो आ जाएगा, देखो ये 4 है, 6 18, 18 4 कितना आ गया 22। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो बताओ 12 4 4 तिया ही 12, अब 12 6 कितना हो जाएगा 18, कहोगे हाँ जी। अब बताओ 6 तिया 18, 18 3 कितना आ गया 21। तो यहां पर एबीसी का प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, कहोगे सर 22 18 21। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यदि टोटल प्रॉफिट प्रॉफिट 1 वर्ष के अंदर, तो 1 वर्ष के अंदर जो टोटल प्रॉफिट है कितना, आपसे पूछा है ये कितना, ये हो जाएगा 51.5 लाख। ठीक है, कहोगे हाँ जी, ये हमें टोटल प्रॉफिट दिया है। लेकिन आपसे पूछा है कि बी का हिस्सा क्या है, तो बी का हिस्सा यहां पर कितना है 18। तो देखो जो भी आंसर होगा 9 गुना 2 मतलब 9 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर होगा किसका होगा 9 का मल्टीपल। आप यहां से भी चेक कर सकते हो, जो 9 का मल्टीपल है वो आंसर हो जाएगा। बताओ पहला ऑप्शन चेक करेंगे 9 से नहीं कटेगा, दूसरा ऑप्शन चेक, दूसरा ऑप्शन सॉरी पहला नहीं दूसरा चेक करें, दूसरा ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो 9 दूनी 18 7 हमारा बच ही जाएगा, नहीं कटता है। इसको देखते हैं 8 1 9 और 7 और कितना हो जाएगा 7 7 5 7 3 10 2 12 2 1 3, नहीं ये 9 से नहीं कट रहा है। और यहां पर डी भी आपका 9 से नहीं कटता है, मात्र एक ही वो ऑप्शन कटता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 9 से कट रहा है, तो आंसर आपका यही होगा। आप यहां से टिक करके निकल सकते हो, लेकिन हम आपको थोड़ा पूरा करके बताते हैं। देखो यहां पर से टोटल प्रॉफिट एबीसी की बात करें तो कितना है 20 20 40 10 50 सब 50 और 10 60 60 एक कितना हो गया 61। लो कितना आ गया 61। तो कितना मर्त में लगेगा, अब चेक करो। अगर हम इसको काटते हैं कितना मर्त में 7 8, 7 मर्त में लगेगा, 8 मर्त में लगेगा, 8 छक 48, 8 मर्त में लग रहा है, 8 8 छक 48। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अच्छा 9 मर्त में देखते हैं, 9 9 54 नहीं कटेगा, यानी एक 8 मर्त में लगेगा, उसके बाद फिर आपका 5 मर्त में लगेगा। तो कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद लगा लो, कितना गुना, इसका इतना गुना। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं। तो बी का कितना है, कहोगे सर 18 यूनिट, तो इसका भी कितना गुना होगा 0.85 गुना। चेक कर लेना डायरेक्ट। अब देखो हम देखो हम डायरेक्ट करें, 18 बचे 90, हाथ में रहा 1 9, ठीक है, 18 8 44 से 144 और प्लस में 9 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 9 4 13 और ये 5 153 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 153। तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, यहां से 15.3 जो कि ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने आपको यहां पर हर चीज आपको बहुत ही
शालीनता से धीरे धीरे हर स्टेप को बताया है। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये हमारा 9 क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पहले क्या बोला गया है पढ़ो। कहता है एबीसी तीन, यहां पर क्या कहता है, व्यक्ति है, उसने अपना पूंजी लगाया, पैसा इन्वेस्ट किया। क्या किया, इन्वेस्ट किया। तो किस रेशियो में किया है, कहोगे सर ए इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। उसने इन्वेस्ट किया है 2/5 इंटू 3/4 है ये 5, देखो तो 3/4 इंटू कितना है 5/8। इस रेशियो में उसने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। उसने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया 2/5, 3/4 और 5/8 के रेशियो में। आपको जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन देखते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये हमें फ्रैक्शन में दिया है, तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, एज ए नॉर्मल रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, नॉर्मल। तो नॉर्मल रूप में लिखने के लिए हम इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, 5 4 का 20 आ जाएगा, और यह 8 ऐसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 5 40, 40 आ रहा है। कितना आ रहा है, 40। 40 से ये भी कट रहा है, 40 से ये भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, और इससे नीचे किसी से कटने वाला सब नहीं है। तो चलो जैसे ही हम गुना करते हैं तो क्या आएगा, 8 8 दूनी 16। जब इसको गुना करते हैं तो 10 10 तियाही 30, और जब इसको गुना करेंगे तो 5 5 8 5 40, 5 5 25। तो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, कहोगे हाँ जी सर आ गया। लेकिन कहता है 3 महीने बाद अपने पूंजी में ए 25% बढ़ा देता है, बी ने अपने पूंजी में 20% की घटा दिया है, और सी ने कोई बदलाव नहीं किया, तो 1 वर्ष के बाद इतना दिया गया है। तो बताइए सी का हिस्सा क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखो भाई, अब यहां से सबसे पहले ये जो पहले क्या किया है, 3 महीने के बाद वो 25% बढ़ाया है, तो 3 महीने तक तो इतना रहेगा ना, कहोगे हाँ जी। तो उसके बाद 16 का 25%, 25% कहने का मतलब 1/4, और इसका मतलब 4, यानी 4 बढ़ा देगा, तो 16 था, तो 16 से कितना हो जाएगा, कहोगे सर 20। तो बताओ, एक ही साल तक बिजनेस चलता है, तो ये 3 महीना बीत चुका है, तो ये पैसा कितना दिन तक रहेगा, 9 महीना तक, यानी इसके प्रॉफिट का आ गया ये चीजें। उसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें तो ये 30 यूनिट है, तो 3 महीने के बाद ही कुछ किया है, तो 3 महीने तक इतना पैसा रहेगा ना। उसके बाद 3 महीने के बाद बी ने अपने पैसे को घटा दिया है, कितना, 20%, और 20% को ही हम 1/5 कहते हैं, तो यानी 6 घटा देगा। पहले 30 था, जिसमें से 6 घटाया, तो बचा कितना, 26, और ये कितने महीने तक रहेगा, 9 महीने तक। लेकिन इसने कोई बदलाव नहीं किया, कौन, सी ने, यानी सी जो जितना पैसा कितना महीने तक रखा, 12 महीने तक। बात खत्म, क्वेश्चन बन गया। अब देखो, जो कटता है काट दो, 3 कट रहा है 3 तिहाई 9, 3 कट रहा है 3 तिहाई 9, और 3 चौके कितना आ गया, 12। देखो इसमें भी 2, 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 इसमें भी 2 है, 2 2 सब में है। देखो तो 8 कितना है 10, और ये कितना है 15, ये कितना है 13, और ये कितना है 2। अब यहां से चेक करते हैं। अच्छा बताओ, ये 8 हो गया, 8 और 30 कितना हो गया, 38। अब यहां से चेक करते हैं, 3 39, और 39 और 15 कितना होगा, हो गया सर, यहां पर हो जाएगा 5 5 10 4 14, और कितना होगा 4 1 5 54, और ये कितना आ जाएगा, कहोगे सर 25 दूनी 50। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। देखो यहां से 39 39 39, और हमारा कितना हो जाएगा 15। यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्या बिल्कुल सही है, कहोगे हाँ जी। तो यहां से देखो क्या किया हमने, कुछ तो गलती नहीं ना किया है। 3 से कटा, 2 से कटेगा, 13 26, ठीक तो है। 39 39 39 प्लस 15 5, देखो तो 5 4 9, 9 14 के 4 बाकी डाल 1 4 1 5 54, ठीक तो है। इसमें हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। इसने क्या किया है, सबसे पहले 3 महीने बाद ए ने अपने पूंजी को 20% घटाया, तो 20% घटाया, तो 20 20 था, तो ओहो
6 घटाया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो 26 नहीं, तब तो कहीं हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो यहां से देखना ये 6 घटेगा तो 30 का 20% कितना होता है, 6 होता है ना। अब 30 में से 6 जाएगा तो 24 होगा, तो यहां पर क्या होगा 12। अब बताओ 12 तिया 36, 36 और 15 कितना होगा, 1 और 5 51 होगा। अब सही आया। अब यहां से देखो प्रॉफिट का रेशियो क्या आया 38 51 और कितना आ गया 50। तो आपसे क्या बोला है कि एक वर्ष का टोटल प्रॉफिट दिया गया है। देखो तो भाई एक वर्ष का टोटल प्रॉफिट 1 6 8 4 और 0 है, लेकिन यहां पर टोटल प्रॉफिट कितना है 50 50 100 और 100 और 30 130 और 8 1 9 यानी 139, और इसी 139 यूनिट का वैल्यू इतना है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे क्या पूछा है कि बताइए सी, तो जो भी आंसर होगा 25 का मल्टीपल होगा, तो 25 का मल्टीपल होगा तो 25 का मल्टीपल होगा कौन कौन सा हो सकता है 25, 25 दूनी 50, तो 25 से कटने वाला तो हमारा ए तो नहीं है और ना ही हमारा बी है, हो सकता है ऑप्शन नंबर सी हो या तो ऑप्शन नंबर डी हो, यही दो ऑप्शन हो सकता है। तो चेक करते हैं, फटाक से चेक कर लो। यहां पर से सबसे पहले अगर आप काटोगे, ध्यान से सुनना, डबल जीरो होना चाहिए, ज्यादा जीरो तो नहीं होगा। देखो हम काटते हैं, एक मर्त में जब लगाओगे, ध्यान से सुनना, एक मर्त में लगाओगे तो 1 3 9, तो यहां से आ जाएगा 9, यहाँ 10 कितना आ जाएगा 7, और ये हमारा कुछ नहीं बल्कि आ जाएगा कितना 4। अब कितना से मर्त में कटेगा, कहोगे सर अब ये जो कटने वाला है 6 मर्त में, कितना मर्त में 6 नमा 54 18, 54 के 4 हाथ में रहल 5 18 और कितना हो जाएगा, नहीं कट रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या, 1 6 6, ओहो हमने फिर गलती कर दिया। देखो भाई 100 216 840 है ना, देखो अब सही है। बताओ 6 नमा 54, 6 नमा 54, एक मर्त में सबसे पहले तो लगाओ, सॉरी 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 सॉरी, 1 3 9, तो देखो भाई यहां से 16 6 उधर 3 उधर, 6 उधर 3 उधर, 16 6 घट गया, उसके बाद 3 इधर 7, 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा 7, उसके बाद कितना बचेगा 8। अब बताओ तो 5 मर्त में लगेगा, जब 5 मर्त में लगाओगे तो 5 नमा 45, 5 नमा 45, हाथ में चढ़ रहा 4 और 5 तिहाई 15 4 19 और 6 एक कितना होगा 5 1 6, तो यहां से हो गया 6 9 5, यहां से आ जाएगा 3, अब उसके बाद 17 7 घट गया 8 9, कितना बचेगा 8। अब यहां से कितना बचेगा, यहां पर कुछ नहीं बचेगा, तो यहां पर कितना बचा 4। अब देखो तो कितना मर्त में कट रहा है, कहोगे सर अब यहां से 6 मर्त में कट रहा है, यानी यहां से आ गया इतना और एक जीरो, कितना गुना, कहोगे सर ये आ गया, दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो 1560 गुना हुआ, कितना गुना 1560 गुना, तो आपसे ये इसका आंसर पूछा है तो 50 यूनिट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी का बोला है, तो इसका भी कितना 1560 गुना। जब हम इसको डायरेक्ट गुना करेंगे तो डबल जीरो आएगा, तो कहोगे हाँ जी, जब 5 से गुना करेंगे तो 8 पचे 6 पचे 30 के सुनना माँ की रहल 3 और 5 तिया ही कितना होगा 5 पचे 25 3 28 2 और यहाँ पर ये कितना होगा 7, जो ऑप्शन नंबर कितने में है सी में। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक करोगे आपसे गलती हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा इसे ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा। चलो भाई अब यहां से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 के ऊपर, और 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अब टाइप हो जाता है चेंज। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बोला है एबीसी एक व्यवसाय शुरू करता है, एक बिजनेस शुरू करता है। ए ने कुल पूंजी का 1 बी ने बची हुई पूंजी का 25% और सी बाकी पूंजी को लगाया। समय कितना है नहीं दिया गया है, तो समझ लेना कि समय सबका बराबर है। तो यहां पर से कहता है यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ आपका 2,19,000 रुपया है तो ए का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर जो दिया है
यहां पर पहले क्या दिया है कि ए ने अब कुल पूंजी का 1/3% और कहा क्या है बी ने बचे हुए पूंजी का शेष का 25%। तो पहले पूंजी है कितना मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं, यहां देखो इसको हम लोग फ्रैक्शन में 1/3 लिखते हैं, इसको हम लोग 1/4 लिखते हैं, हाँ या ना, सॉरी हाँ ठीक है 1/4। तो हम लोग पूंजी माने कितना, तो देखो भाई जो अभी आपका बेस में रहेगा इसके गुणनफल को मान लेना, कि मान लेना कि टोटल आपका जो कैपिटल है वो आपका 12 यूनिट है। कितना है 12। अगर हम 12 की बात करते हैं, यहां पर ए लिखना, यहां पर बी लिखना, यहां पर सी लिख देना, कोई बात नहीं है क्योंकि 3 व्यक्ति है, तीनों लिखा गया। कहता ए ने कुल पूंजी का 33 सही 1/3%, मतलब कुल पूंजी उसका 12 है, तो 33 सही 1/3 को हम लोग क्या लिखते हैं, 33 सही 1/3% को क्या लिखते हैं 1/3। तो हम इसको निकालेंगे तो कितना लगाया इसने 4। ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया 4। अब जो बचा बताओ, इसने 4 लगा दिया, टोटल 12 है, तो बचा कितना 8। तो इस 8 का 25%, तो 25% को हम लोग 1/4 लिखते हैं, तो ये कितना आया 2। तो इसका इसने 2 लगाया है, बचे हुए का 25% लगाया। अब बाकी जो बचा देखो तो 4 2 6 बचा अभी तक कितना है, कहोगे सर टोटल हमारा 12 है, 12 में से 4 इसने लगाया 2 इसने लगाया, तो टोटल अभी बचा कितना है ये, तो इसने पैसा लगाया है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आप बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो भाई अब यहां से थोड़ा सा इसमें क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा देखो, 2 दूनी 4 और 1 2 एकम 2, और ये हमारा कितना हो जाएगा 3। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आ गया 2 1 और 3 का। तो समय यहां जब नहीं दिया गया है तो समझ लेना कि समय आपका बराबर है। तो यहां से सीधा सा मतलब है कि अगर सबका समय बराबर है तो इसका मतलब यह है कि जो जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है वर्ष के अंत में उसको उसी रेशियो में पैसा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, वही सी रेशियो में उसको प्रॉफिट मिलेगा जिस रेशियो में उसने पैसा इन्वेस्ट किया है तीनों। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है, तो प्रॉफिट का भी तो रेशियो यही हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां से बात करते हैं, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, तो यहां पर देखो कुल लाभ कितना है 3 3 3 3 6, लेकिन यहां पर कितना है 9। कहोगे सर यहां पर दिया है 19,030, कितना गुना, तो देखो तो 6 तिया 18, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है 6 तिया 18, 6 तिया 18, 3 बचा और 9 बचा, कटेगा क्या, कट जाना चाहिए 9। अच्छा पहले छोटा सा काट ही लेते हैं, ये 6 यूनिट का वैल्यू है टोटल, तो 6 को हम लोग 2 गुना 6 3 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी, जब 2 गुना 3 लिख सकते हैं तो काटो, 3 से काटते थोड़ा काटने में आसान हो जाएगा, 3 तिया ही 9 1 2 3। अब यहां से डायरेक्ट देखो 2 यूनिट का वैल्यू आ गया, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आया, क्योंकि सर 2 यूनिट का वैल्यू आया 73000, और ए का वैल्यू कितना है 2 ही यूनिट तो है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। हमें ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसी तरह का डाटा थोड़ा सा अब देखो कैसा लाया है, एकदम कहते हैं ना कि हर टाइप के क्वेश्चन से आपको हम रूबरू करवाएंगे, एकदम इतना आसान से फिर से बताएंगे कि बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को बनाना शुरू कर दोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो। देखो भाई इसमें कहा गया है कि साझेदारी में एक्स ने, क्वेश्चन नंबर 12, एक साझेदारी है पार्टनरशिप है, उसमें एक्स ने 1/6 पूंजी का 1/6, समय का 1/6, और वाई ने पूंजी का 1/3 और वाई समय का 1/3, और जेड ने शेष पूंजी को पूरे समय के लिए निवेश किया। ध्यान से सुनना क्या कहा है, पूरे समय के लिए निवेश किया, और वर्ष के अंत में लाभ अगर 23,000 है तो बताइए वाई का हिस्सा क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कोई कहोगे कैसे, देखो ऐसे, देखो भाई सबसे पहले कितना व्यक्ति, 3 व्यक्ति, एक्स वाई और जेड।
यहां पर बोला है पूंजी का, ध्यान से सुनना, कुल पूंजी कितना है 1/6। इसने कुल पूंजी का कितना लगाया 1/3। ये पूंजी की बात कर रहे हैं, क्या की बात कर रहे हैं, पूंजी की। तो पूंजी का 1/6 और 1/3 है, क्लियर है, कहोगे हाँ जी। तो पूंजी कितना है हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग पूंजी को मान लेंगे। तो पूंजी मान लेते हैं, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आता है 18। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। जब ये 18 का टोटल पूंजी हमने 18 माना, तो इसने टोटल पूंजी का 1/6 लगाया, तो मतलब लगाया कितना, कहोगे सर 3। इसने पूंजी इन्वेस्ट किया है 3। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि शेष का 1/3, इसने बोला है टोटल का। यहां पर सुनो, 18 की जगह हम लोग 12 भी तो लिख सकते हैं ना। चलो जब 18 लिख ही दिए तो चलो कोई सोचना क्या है। अब इसने क्या किया, 18 का फिर लिया। अब जो ये टोटल राशि का 1/3 यानी जो भी कैपिटल है पूरा, उसका 1/3 इसने लगाया है, ना कि बचा हुआ का। अगले क्वेश्चन में क्या बोला था कि बचे हुए का 25%। इसमें बोला क्या है कि टोटल, यहां पर बोला नहीं तो समझना टोटल ये, इसका कितना 1/3, तो मतलब कितना लगाया 6। तो बताओ 6 3 9 हो गया, तो टोटल हमारा 18 है, तो ये कितना होगा, कहोगे सर 9। अगर बात करें यहां पर 18 नहीं 12 ही ले लेना था तो आराम से हो जाता, चलो कोई बात नहीं। तो नहीं है तो अगर यहां आराम से लेते, तो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, आ गया। अब इसको मिटाते हैं, अब इसकी कोई भी जरूरत हमें नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, और कहता क्या है, देखो इसमें हमें रेशियो क्या आ गया 1 2 3, और टाइम का रेशियो क्या दिया है कि समय है जो इसने टोटल समय का 1/6 और टोटल समय का 1/3 लगाता है। ध्यान से सुनना, टोटल समय कितना है, कहोगे सर टोटल समय यहां पर मान लेते हैं कि 6 ही है। कितना है 6, तो 6 में से उसने 1 लगाया, 1 घंटा लगाया, तो बचा कितना अभी 5। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो 1/6 लगाया है, पहले में बोला है 1/6 से टोटल हमने माना कि समय 6 ही घंटा है, तो उसमें से 1 लगाया है। उसके बाद जो बचा है, उसके बाद जो समय का 1/3, तो हमने टोटल माना 6 है, तो 6 का 1/3 कितना होगा 2, कहोगे हाँ जी सर 2। उसके बाद ये इतने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, और जो आपका सी है ना, पूरे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, तो पूरा समय कितना हमने माना 6, तो यहां पर पूरा समय 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन को बनाते हैं, देखो अब हमें चाहिए प्रॉफिट का रेशियो। तो प्रॉफिट का रेशियो हम लोग क्या कर देते हैं, गुना, कहोगे हाँ जी। जब गुना करोगे 1 गुना 1 तो 1, 2 गुना 2 तो कितना आ जाएगा 4, और 3 गुना 6 करेंगे तो कितना आ गया 18। तो प्रॉफिट का रेशियो आ गया, कहोगे हाँ जी। जब हम इसको टोटल प्रॉफिट की बात करें तो कितना यूनिट आ रहा है, कहोगे सर 23। एक्स वाई जेड का टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है 23 यूनिट, और इसी का वैल्यू दिया गया है 23,000। कितना दिया है 23,000, कितना गुना, कहोगे सर इसका 1000 गुना। तो आपसे पूछा है कि बताइए वाई का हिस्सा क्या है, तो वाई का हिस्सा कौन है, यही है ना, वाई तो हमारा कौन है एक्स, तो इसका भी कितना गुना 1000 गुना। तो 4 का 1000 गुना कितना होगा, तो कहोगे सर 4000। ऑप्शन नंबर कितने में, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो यहां से बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए भी होंगे। ये थोड़ा सा लेवल, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब देखो यहां से फिर से टाइप अब हमारा हो जाता है चेंज। अब यहां से थोड़ा सा देखो कैसे कैसे क्वेश्चन दिया है, आप थोड़ा सा ऐसे समझो। कल के क्लास में ही आपको बताए थे कि अगर आपको प्रॉफिट दे दिया जाए और टाइम का रेशियो निकालने के लिए कहेगा, तो आप आराम से क्वेश्चनों को बना सकते हो। देखो भाई 3 व्यक्ति है, कितना व्यक्ति है 3 व्यक्ति। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 14 है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को सबसे पहले ध्यान से पढ़ो। कहता यही है कि ए बी सी ने व्यवसाय शुरू किया। ए ने 4 महीने के लिए पैसा निवेश किया
और कुल लाभ का 1/8 का दावा किया। बी ने 6 महीने के लिए पैसा निवेश किया और 1/3 का लाभ का दावा किया, जबकि सी ने 8 महीने के लिए किया और इतना रुपया निवेश किया। देखो यहां से क्या किया है, निवेश के बारे में बोला है। तो बताइए ए और बी का निवेश किया गया धन कितना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। सबसे पहले यहां पर ए बताओ, यहां पर बी बताओ, यहां पर सी बताओ। 3 व्यक्ति है, कहोगे हाँ जी। और तीनों को देखो यहां पर लाभ का दावा कर रहा है कि उसने 4 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। तो 4 महीने में उसने कितना किया, टोटल लाभ का 1/8। तो कहता है कि यदि उसका लाभ 8 यूनिट है तो उसमें एक किसको मिल जाता है, ए को मिल जाता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन बी ने 6 महीने के लिए किया है, तो 6 महीने के करने के कारण उसको टोटल लाभ का 1/3 मिलता है। बात समझे, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो अब यहां से कहता क्या है कि बताओ ए और बी के बारे में पता है तो सी का लाभ तो आराम से पता चल जाएगा, कहोगे हाँ जी। ये देखो प्रॉफिट का बारे में बोल रहा है, तो मानो कि सबसे पहले प्रॉफिट को मान लो। क्या करो, मान लो कि टोटल प्रॉफिट कितना है। तो ये हमें फ्रैक्शन में दिया है, ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, कहोगे सर 8 और 3 है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 8 तिहाई कितना आ जाएगा, 24। 24 आ गया, कहोगे हाँ जी। तो अब इसको गुना कर दो 24 से। जैसा ही 24 से गुना करोगे तो 24 हटाओ, नहीं गुना नहीं करना है, देखो सॉरी, यहां से देखो। तो टोटल हमने माना 24 है, तो 24 का 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा, कहोगे सर 3। यानी ए का जो प्रॉफिट है 3 है। अब बी की प्रॉफिट की बात करते हैं, तो बी कहता है टोटल प्रॉफिट का 1/3 लेते हैं। तो टोटल प्रॉफिट हमने 24 माना, तो 24 का 1/3 निकालेंगे तो 8 आएगा। तो इसका आ गया कितना, 8। और बचा कितना, टोटल हमने 24 माना है, 24 में से 11 हो चुका है, तो बचा है कितना, 13। अब जो बचा होगा प्रॉफिट किसके पास जाएगा, किसके पास, कहोगे सर यहां पर जाएगा सी के पास। तो देखो भाई, अब इसको मिटाते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर रेशियो बताओ क्या चीज का है, प्रॉफिट का। तो आपको एक चीज अच्छे तरीके से पता होगा, पीछे के क्लास में पढ़े होंगे तब। क्या बताए थे कि यहां पर से लाभ बराबर क्या होता है, कहोगे सर लाभ बराबर होता है, यहां पर से आपको बताए थे इन्वेस्टमेंट यानी निवेश या फिर पूंजी, जो भी है, जो जितना पूंजी लगाया है, पूंजी को कितने समय तक लगा के रखेगा, अगर हम इस दोनों को गुना कर देते हैं तो हमें लाभ का रेशियो पता चलता है। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर हम पूंजी की जानकारी लेनी चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाभ में से समय को भाग देना पड़ेगा, तब हमें पूंजी का पता चलेगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां से बताओ टाइम का भी रेशियो दे दिया है, क्या दिया है, ए ने पैसा 4 महीने के लिए लगाया, 4 मंथ के लिए। बी ने अपना पैसा 6 महीने के लिए लगाया है और सी ने अपना पैसा 8 महीने के लिए लगाया है। ये कतई गलती मत समझना कि 12 महीने का है, वैसा नहीं, क्लियर बोल दिया है, ए ने 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए और ये 3 महीने के लिए, 8 महीने के लिए लगाया। तो इसका भी हम लोग लेंगे रेशियो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4 दूनी 8। क्लियर, कहोगे हाँ जी। तो देखो भाई, अब हमें नीचे वाले पर ध्यान देना है। अब हमें क्या पता है कि लाभ में अगर समय से भागा देते हैं तो हमें क्या चीज का चलता है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता चलता है। तो लाभ हमारा 3 है और ये बताओ इसका कितना है, कहोगे सर ये समय हमारा 2 है। तो भागा दे देंगे तो क्या चीज का पता चलेगा, पूंजी का, इन्वेस्टमेंट का। उसी प्रकार से 8 बटे हम लोग 3 कर देंगे, यहां सर 13/4 कर देंगे। क्लियर, कहोगे हाँ जी। तो यहां पर से देखना कि इन्वेस्टमेंट का जो हमारा रेशियो आया है वो आया है किस फॉर्म में, फ्रैक्शन में फॉर्म में। तो कभी भी हम लोग रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं छोड़ते हैं। आपको आपको पहले क्लास से ही पता होगा, कब, जब आपको हम बता रहे होंगे रेशियो तब। तो चलिए आपको यहां पर से बता दे रहे हैं कि आगे की क्वेश्चन में बोलता है ये पूंजी। अब इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं, ठीक है, हो गए हाँ जी सर ठीक है। तो अब यहां से बताओ,
अगर इसको हटाना है तो सबसे पहले इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? ओके सर, इसका इसका एलसीएम आएगा 12, तो 12 से गुना कर दो। अब जैसे ही 12 से गुना करोगे तो 6 दूनी 12 और 6 तिया कितना हो जाएगा? 18। अब यहां से 4 और 8 चौके कितना हो गया? 32। अगर इसको 3 से करोगे तो 3 3 तिया 40। तो यहां पर इस तीनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता चल गया। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां पर हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता चला है, तो आपसे पूछा ए और बी का धन कितना होगा। देखो भाई, यहां पर इन्वेस्टमेंट सी का दिया है, तो सी का कितना दिया है? 156, ये 1560 कितना दिया है? 1560। तो इसका ये कितना गुना है? कहोगे सर 12 दिया, यहां पर छो छेक आता है। नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, 156 सही तो है। 39, 3 चौके 12, 4 3 8 और 13, 24 आ गया, तो ये आ गया 1/8, 1/3, तो 8 2 10, 1 11, 24 में से 11 जाएगा 3 और 1, ठीक तो है। इसको हमने भागा दे दिया, इसको हमने भागा दे दिया, इसको हमने भागा दे दिया। अब यहां से देखना क्या है, ये 6 मर्त में 6 तिया 18, 4 मर्त में 8 चौके 32, 3 मर्त में 33 39, ठीक तो है। तो अब यहां से 156 आ रहा है, कट रहा है क्या? काट के देखो तो अच्छा 13 से लगाते हैं, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो 3 से 3 चौके 12, 4 मर्त में लगता है, 4 मर्त में तो लग तो रहा है, कितना मर्त में लग रहा है? 4, यानी 40 गुना। कितना गुना? 40 गुना। जब 4 नाम 36 देखोगे 3 हो जाएगा, तो फिर यहां से 4 से लगा 4 12, 12 3 15, 40 गुना। तो आपसे पूछा है कि ए और बी का हिस्सा कितना होगा, तो ए का हिस्सा कितना? 18 यूनिट, बी का हिस्सा कितना? 32 यूनिट। तो टोटल कितना होगा? 10 30 10 40, 10 कितना हो गया? 50। तो दोनों मिलाकर के 50 है, तो गुना इसका भी 40 गुना। कहोगे हाँ जी, तो 4 पचे 20, और 20 पर 2 चिन्ह लगा दोगे, तो यानी दोनों मिलाकर के 2000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में। तो आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। देखो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जो एसएससी के एग्जामों में जो क्वेश्चन आता है ना, हम उस टाइप के क्वेश्चनों को आपको हम करवा रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता यही है, सबसे पहले पढ़ो, ए और बी ने व्यवसाय शुरू किया। ए ने पूंजी का 1/4 और समय का 1/4, समय का 1/4 और समय का पूंजी का भी 1/4, और बी ने अपने पूंजी का 1/5 और समय का भी 1/2 लगाता है, और सी ने बाकी पूरे समय के लिए निवेश किया। अगर कुल लाभ 1140 रुपया है, तो आप हमें बताइए कि उसने किस रेशियो में बांटा। देखो सारा ऑप्शन रेशियो में है, आप गलती मत समझना कि वहां क्या क्या दिया गया है, ठीक है। सारा ऑप्शन क्या है? रेशियो में दिया गया है। तो चलो यहां पर सबसे पहले कितना व्यक्ति? एक व्यक्ति एक है, एक व्यक्ति बी है, और एक व्यक्ति कौन है? सी है। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। ए ने क्या किया? 1/4, तो टोटल पूंजी का 1/4। अब बी के बारे में बात करें तो बी ने एक टोटल पूंजी का 1/5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल पूंजी मानेंगे कितना है, तो हम इस दोनों को गुना कर देते हैं, तो कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 20। तो ये जो हमारा 20 है, तो इसका 1/4 किसने लगाया? कहोगे सर ए ने लगाया, तो इसको 1/4 करेंगे तो कितना आएगा? 5। अब टोटल पूंजी का 1/4 कितना मतलब आया? लगाया इसने 4, तो 9 और 5 और 4 कितना हो गया? 9। तो टोटल पूंजी हमने 20 है, तो टोटल ये हमारा किसी के पास कितना होगा? 11। टोटल कितना होगा? 11। तो यहां से आ गया हमारे पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखते हैं, कहा है समय का, तो समय बोला है 1/4 और 1/2।
तो यहां पर से समय मान लेते हैं, टोटल समय 4 है, 4 घंटा। तो उसने टोटल समय का 1/4 लिया है, तो जैसा ही 1/4 करोगे तो 1 आएगा समय ना, हो गया, हाँ जी। उसके बाद टोटल समय का 1/2, तो टोटल समय हमने 4 माना, तो इसका कितना है 2, तो यानी इसने 2 घंटे के लिए लिया है या 2 दिन के लिए कहा है। और जो भी आपका सी जो बचा है ना, तो उसने पूरे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, यानी 4 मतलब ये 4 ही तक लगाया है। क्लियर हो गया, हाँ जी सर क्लियर है। अब ये कैसे आ रहा है, तो हमने सारी चीजों को करके बताया। अब यहां से बताओ प्रॉफिट कैसे निकालते, इस दोनों को गुना करके, तो ये होगा 5 एकम 5, इस दोनों को गुना करेंगे तो 8, और इसको करेंगे तो कितना आएगा 44। तो यहां पर से रेशियो आया 5 8 और कितना 44। जो ऑप्शन मिलता है वो आपका सही है। यहां पर आंसर थोड़ा सा दिक्कत होगा देखने में आपका। ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है, बीच में रेशियो लगा देना और यही आपका सही आंसर है। क्लियर हो गया, हाँ जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 बेहद आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 15 ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 ही है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है 3 साझेदार ने व्यापार में लाभ का 8 अनुपात, लाभ देखो क्या बोला है, 3 व्यापारी है, मान लेते हैं एक व्यापारी ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। यहां पर हमें तीनों का लाभ का रेशियो दिया है, क्या दिया है, लाभ का रेशियो। ध्यान से सुनना, यहां पर तीनों में लाभ का रेशियो दिया है, जिसका नाम है 8:7:5। ये उसका क्या है, प्रॉफिट। ध्यान से सुनना, उसने क्या किया, उसने पूंजी क्रमशः 7 8 और 14 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा, ये जो टाइम का रेस दिया है कितना कितना, ये दिया है, ये लगाया है 7 महीने के लिए, ये लगाया है 8 महीने के लिए, और ये लगाया है 14 महीने के लिए। तो आपको पता है कि पूंजी बराबर ये लाभ बराबर क्या होता है, एक ही कंसेप्ट पता है, लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुना समय। यानी जो व्यक्ति जितने समय के लिए अपने पूंजी को निवेश कर करके रखेगा, उसको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। यदि आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए, तो अगर हम पूंजी में, ध्यान से सुनना, अगर हम पूंजी में, पूंजी सॉरी 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 यदि हम लाभ में पूंजी से भागा दे दें, किससे भागा दे दें, पूंजी से, तो क्या पता चलेगा, कहोगे सर समय पता चलेगा। क्या पता चलेगा, समय पता चलेगा। तो यहां पर समय की हमें जानकारी नहीं निकालनी है, क्या करना है, क्या करना है, ध्यान से सुनना, हमें चाहिए पूंजी, तो हमें चाहिए पूंजी, तो पूंजी हटाओ, अगर हम समय से भागा दे देते हैं किसमें, लाभ में, तो हमें पूंजी का रेशियो पता चल जाएगा। तो हमें इन्वेस्टमेंट ही चाहिए, तो भागा दे दो, तो कहोगे सर 8/7 7/8 ये कितना आ जाएगा 5/14। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो यहां पर से इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता चल गया। अब इन्वेस्टमेंट का पता चल गया, देखो तो 7 और 14 का एलसीएम 14, कोई दिक्कत कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से 8 आ गया, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, और 4 से और गुना कर दो, जब 2 दूनी 7 यहां पर हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 और उसके बाद 7, तो 7 से 7 हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट इधर क्या आएगा, 8 8 64। देखो तो 64 किसी भी ऑप्शन में है, मात्र एक ऑप्शन में दिख रहा है, 64:49:20 आपका क्वेश्चन बन गया, हमें ज्यादा करने की सॉल्व भी जरूरत नहीं। हमने पहले ही टर्म को चेक किया और पहले टर्म में 64 एक ही वो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही है। अब ज्यादा होगा तो गुना करके चेक करते रहना, ठीक है, हो गया, हाँ जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 16 दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, किसमें, पार्टनरशिप में, ठीक है, हो गया, हाँ जी सर ठीक है। हम यहां पर आपको हर टाइप के क्वेश्चन को करवा रहे हैं, जो आपको आसान है वो भी, जो आपके लिए डिफिकल्ट है वो भी, क्योंकि आप एक बार जब किसी भी करें ना, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लो तो आपको ज्यादा फिर समस्या
ना हो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, कहता है ए बी सी तीनों साझेदारी में इतना इन्वेस्ट किया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया गया है। क्या इन्वेस्टमेंट का रेशियो है? 5:6:7। तीन व्यक्ति है ए बी और सी, और कहता है कि यदि व्यापार के अवधि के अंत में लाभ का रेशियो दे दिया जाए। अच्छा, ये प्रॉफिट का रेशियो है, कितना कितना? 3:5:3:12। 5:3:12। तो यहां से बताइए कि उसके समय का रेशियो क्या होगा, समय का रेशियो। तो देखो भाई, आपको अच्छे तरीके से ना पता है कि पूंजी पूंजी गुना समय अगर हम करते हैं तो क्या आता है? लाभ। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी जो व्यक्ति जितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करके रखेगा उसको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, और उतने समय के लिए अगर लगाता है। देखो, अगर हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो, पूंजी का रेशियो, तो लाभ में अगर हम समय से भागा दे दें, लाभ में अगर हम समय से भागा दे दें तो हमें क्या पता चलेगा? पूंजी। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो यहां से अगर हम भागा देते हैं 5/5, 3/6 और 12/7, बन गया क्वेश्चन। इससे और आसान क्या क्वेश्चन होगा बताओ? एक, यहां से क्या आएगा? 2, और ये कुछ नहीं, तो यहां से जब लोगे तो 7×2=14, और यहां से 2 से काटोगे तो 7 आ जाएगा, और यहां 7 से काटोगे तो 24 आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आया है? देखो तो थोड़ा गलत हो गया है क्या? 12, 5, 12, क्वेश्चन हमने गलती टाइप कर दिया है क्या? सही, बिल्कुल सही है। देखो तो 5 है, ओहो ओहो, देखो देखो देखो, 7 तो कहीं है ही नहीं। यहां पर देखोगे इन्वेस्टमेंट में क्या है? 8 है ना? सॉरी सॉरी सॉरी, 8 है। थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो जाता है, ज्यादा गलती कर देता है। जैसे ही इसको काटोगे तो 4×2=8, 4×3=12, और 4×2=8। अब देखो डायरेक्ट इस दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 2। इसको करोगे 2, यहां पर करोगे 1, तो 2 से 2 कटेगा 3। तो यहां पर से इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आ गया? 2, 1 और 3। 2, 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा हमने क्या किया? गलती। अब गलती क्या था? क्वेश्चन में वहां पर 8 दिया था, हमने यहां पर 7 लिखा। चलो भाई, थोड़ी सी गलती हुई है, चलो गलती हुई है तो गलती तो है। अब आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर? अब क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। देखो, ए और बी ने कुछ पैसा निवेश किया। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 लिख लेते हैं। ए और बी ने कुछ पैसा अपना क्या किया? निवेश किया। अब ए ने क्या करता है? 8 महीने बाद ए ने अपना धन वापिस ले लिया। अच्छा, देखो ए ये है, ये आपका बी है। तो यहां पर से टाइम की बात करें तो ए ने अपना पैसा वापिस निकाल लिया। कितने समय के बाद? 8 महीने के बाद। मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि जो ए जो है उस बिजनेस के अंदर 8 महीने तक रहा है। क्लियर हो गया? हाँ जी। इसका मतलब ए जो है इस बिजनेस में 8 महीने के लिए शामिल है। तो कहता है वर्ष के अंत में, ध्यान से सुनना, वर्ष के अंत में लाभ का रेशियो ए और बी का, प्रॉफिट का रेशियो ए और बी का 5:9 है। तो यहां से बी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। तो ये भी बिजनेस स्टार्ट करता है, शुरुआत से 8 महीने के बाद ए ने वापस ले लिया, तो 1 साल के बारे में बात बोल रहा है। तो बी ने कितने महीने तक रहा होगा? 12 महीने तक रहा है, क्योंकि इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो ये शुरू से बिजनेस में शामिल है। तो 1 साल में वह 12 महीने होता है, तो यहां से लिख देते हैं। तो ये हमारा 4×3=8 और 4×3 कितना हो जाएगा? 12। अब यहां से 2 और 3 का रेशियो। अब यहां से बात करते हैं, अगर हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए तो हमें पता है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है?
इन्वेस्टमेंट गुने टाइम। जो व्यक्ति अपने पैसे को जितने समय के लिए इन्वेस्ट करके रखेगा उसको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। अगर हमें इन्वेस्टमेंट का चाहिए रेशियो तो समय से अगर भागा दे देते हैं तो हमें क्या पता चलेगा? इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी। तो अगर हमें इसे प्रॉफिट हमारा 5 है, 5 में 2 से भागा दे दो, 9 है तो 9/3 कर दो, ये हमारा कितना आ जाएगा? 3। तो डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 5 और 3 दूनी हमारा कितना हो जाएगा? 6। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5 और 6 का। तो आपसे पूछा है कि यदि बी ने 36,000 रुपया निवेश किया है तो बी यहां पर 36 है, 6 है तो 36,000। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। कितना गुना? कहोगे सर 6,000 गुना। तो यहां पर ए का इन्वेस्टमेंट कितना होगा? ए का बारे में पूछा है कि या तो ए, हाँ ए के बारे में पूछा है, तो इसका भी 6,000 गुना, 6×5 = 30। अब 3 जीरो, यानी ए जो इन्वेस्टमेंट किया होगा 30,000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में है। क्लियर? कोई हाँ जी सर क्लियर है। बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। अब यहां से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हो गया कितना? 17। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में यही कहता है ए ने 14,000 रुपया निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। ध्यान से सुनना, कितना? ए ने कितना रुपया इन्वेस्टमेंट किया? 14,000 रुपया। इस पे बात हटाओ, इसमें सिर्फ एक ध्यान रखना कि उसने 14,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद 5 महीने बाद बी और 2 महीने बाद सी भी शामिल हो गया, और 2 महीने बाद सी भी शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ का रेशियो, ध्यान से सुनना, 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। अब यहां से सुनो, ए ने व्यवसाय शुरू किया, ए व्यवसाय शुरू में शामिल हुआ, शुरू करता है। अब व्यवसाय शुरू किया ए ने तो शुरू से ही है और वो कभी बाहर नहीं निकला है, और 1 वर्ष के अंत में बोलता है तो पूरा साल तो उसने रहा होगा ना? तो कहोगे हाँ जी। तो ए द्वारा टाइम का जो रेशियो है कितना? 12 महीना, यानी उस व्यवसाय के अंदर वो 12 महीना रहा है। तो यहां से बात करते हैं, यहां से यहां तक बात करते हैं, ए रहा है 12 महीना। तो ए जब व्यवसाय शुरू किया तो उसके 5 महीने के बाद आया है बी, तो 5 महीना बीत चुका है ना 1 साल में। तो बताओ इस व्यवसाय में बी कितने महीने तक रहेगा? क्योंकि सर 1 साल में 12 ही महीना होता है, जो 5 महीना ऑलरेडी बीत चुका है तो वो 7 महीना रहेगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। उसके बाद यहां से फिर 2 महीने के बाद सी शामिल होता है। तो बताओ यहां से 2 महीने के बाद, यानी टोटल अब तक बिजनेस कितना हो चुका है? 7 महीना। तो बचा कितना? कहोगे सर 5 महीना, यानी सी जो रहा होगा कितने महीने? 5 महीने। इसका कहने का मतलब ये है। तो यहां से बताओ तीनों का समय का रेशियो पता चल गया? कहोगे हाँ जी। जब हमें तीनों का समय का रेशियो पता है और प्रॉफिट का रेशियो हमें बता दिया गया है 4:3:2 है, तो आप हमें बताइए यहां से इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा है तो इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल लोगे? पूंजी नहीं निकाल लोगे? कहोगे हाँ जी सर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है और सबको पता है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट गुने टाइम। अगर हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो क्या पता चलना होगा? टाइम से अगर भागा दे देंगे तो ये हमें इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा। तो यहां से क्या होगा? 4/12 3/7 2/5। क्या अच्छा हो गया? कहोगे हाँ जी। तो यहां से कितना हो गया? 3 1/3। तो यहां से इन्वेस्टमेंट में क्या आ गया? 1/3 3/7 2/5। अब यहां से डायरेक्ट हम निकालने की कोशिश करेंगे। देखो 7 5 तिया ही 15, 15 गुना 7। अब यहां से डायरेक्ट हम लोग करते हैं, इसका तीनों से हम इस तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 3 गुना 7 गुना 5। चलो 3 से 3 कट गया, 7×5 = 35। ए का इन्वेस्टमेंट कितना है? 35। अब यहां से 7 से 7 5 3×5 = 15, तिया ही कितना आ गया? 45।
5 से काटोगे 7 या 21, 21 दिया 21 दूनी कितना आ गया 42। अब यहां से डायरेक्ट बोला है, डायरेक्ट बोला है क्या, डायरेक्ट बोला है अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 35 या 35, 45 और 42, और इसमें से शुरू में ही बोले थे कि इसका रेशियो कितना है, कहोगे सर यहाँ पर ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 14,000, कितना गुना, तो 7 से काटोगे तो 200, 5 से काटोगे तो 5 चौके 20 यानी 400 गुना, कितना गुना 400 गुना। देखो 4 से गुना कर सकते हो, 35 और गुना 4 करोगे तो 4 5 20 के सुना बाकी रह दो 12 2 14, ठीक है, कितना गुना 400 गुना, 400 गुना। तो आपसे पूछा गया है सी का, तो सी को भी कितना गुना में करना पड़ेगा 400 गुना, तो 0 0 8 और 16 168, 168 जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। पार्टनरशिप थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है, आप जब तक अपने से नहीं करोगे जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब उससे आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। कहता ए बी सी अपने पूंजी का इस अनुपात में पैसा पूंजी इन्वेस्ट किया और महीना भी दिया गया है, तो चलो भाई, और सी ए का अधिक रुपया लाभ प्राप्त करता है। तो देखो अब यहां से फिर से टाइप हमारा बदल जाता है, क्या हो जाता है, टाइप हमारा बदल जाता है। तो सबसे पहले 3 व्यक्ति है, तो ए बी और सी के बारे में दे दिया है। चलो यहां पर पूंजी का जो है इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है, क्या दिया है, ध्यान से सुनना, इन्वेस्टमेंट दिया है 2:3:5 और निवेश किए गए समय का, महीने का रेशियो है, टाइम का, टाइम का जो रेशियो दिया है 4:2:3। ध्यान से सुनना, इन्वेस्टमेंट है और टाइम है और हमें चाहिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए इन्वेस्टमेंट में टाइम से गुना करना पड़ता है, कहोगे हाँ जी सर गुना करना पड़ता है। अगर हम इस दोनों को गुना कर दें तो हमें प्रॉफिट का रेशियो पता चलेगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 तिया ही 15, हो गया, प्रॉफिट का रेशियो पता चल गया। लेकिन यहां से क्या बोला है, यदि सी को ए से 1,47,000 ज्यादा मिला है, देखो तो यदि ए से सी को कितना यूनिट ज्यादा मिला है, कहोगे सर यूनिट की बात करें, यूनिट की बात करें तो यहां से 7 यूनिट ज्यादा मिला है, लेकिन वास्तविक में कितना ज्यादा मिला है, कहोगे सर वास्तविक में उसको 1,47,000 ज्यादा मिला है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी। तो इसका कितना गुना, कहोगे सर 2 1 यानी डब 3, 21,000 गुना, कितना गुना, 21,000 गुना है। तो आप हमें बताइए बी का लाभ कितना है, अरे भाई लाभ में का अंत, लाभ ही बारे में बोला इतना है, तो बी का लाभ भी कितना गुना होगा, कहोगे सर 21,000 गुना। तो 1 2 3 को सुनना तो होबे करेगा, 6 दूनी 12 यानी 1,26,000 रुपया मिलेगा, किसको, बी को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको समझने की क्या थी, देर थी, बस क्वेश्चन इतना ही आसान था। यहां पर से अब आते हैं, अब यहां से टाइप हो जाता है चेंज। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा हमारा बड़ा बन रहा है, तो हम चाहते हैं कि वीडियो आपका ज्यादा लंबा ना बने, आपको देखने में भी सहूलियत हो। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।